अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है स्टूडेंट्स? ठीक है, सही है जी। अच्छा जी, मैंने रमज़ान टाइमिंग्स आप लोगों के साथ शेयर की हैं व्हाट्सएप पे, तो आई होप कि आप लोगों ने देख ली होंगी। सारे सेशंस आपको उसी टाइम के लिहाज से होंगे, तो ऑब्वियसली आज का सेशन भी इसीलिए 11:15 बजे शुरू हो गया था और कल का सेशन भी फिर अकॉर्डिंगली जो टाइम मेंशन है उसके लिहाज से होगा। ठीक है, अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक हमें देखना है, ठीक है, दैट इज़ इलेक्ट्रो डायनेमिक इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अच्छा, ये टॉपिक वैसे बुक में मौजूद है, इलेक्ट्रोडायनेमिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, लेकिन बुक में जो है वो इसकी इमेज इतनी क्लियर नहीं थी, ठीक है, और मतलब इतनी क्लियरली दिख नहीं रही थी और एक्सप्लेनेशन भी इतनी बेहतर नहीं लिखी हुई थी। तो मैं जो हूँ उसको क्या करती हूँ, मैं इसको डॉक्यूमेंट से पढ़ा दिया, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक इंस्ट्रूमेंट होते क्या हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोडायनामिक इंस्ट्रूमेंट जो है वो बेसिकली इसी तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं जिस तरीके से हमारा पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट था, जिससे मुख्तलिफ़ तरीके के मीटर्स डीसी एनालिस मुख्तलिफ़ तरीके के मीटर्स हम डिज़ाइन करते थे जो कि हमारे डीसी मेजरमेंट्स के काम आते थे, ठीक है। इनपुट हमारा पास डीसी होता था, उसमें जो है वो हम मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स उसमें देखते थे, ठीक है, पीएमएमसी को यूज़ करते हुए। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, ये इलेक्ट्रोडायनामिक इंस्ट्रूमेंट यूज हुए हैं और ये ज़्यादातर किसके लिए यूज़ होते हैं, ये ज़्यादातर एसी इनपुट के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरीके से है, इसकी कंस्ट्रक्शन इस तरीके से है कि आपके पास बेसिकली ये इसकी डायग्राम बनी हुई है जो कि इजीली आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पे इसमें और पीएमएमसी में फ़र्क क्या होता है कि पीएमएमसी में हमारे पास जो हमने फिक्स कॉइल लिए हुए थे, बेसिकली वहाँ पे हमारे पास एक परमानेंट मैग्नेट था, ठीक है, जिसके दोनों पोल्स यूज़ हो रहे थे, दोनों तरीके तरफ से हमारे पास परमानेंट मैग्नेट होता था और बीच में हमारे पास कॉइल होता था जो कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मूव कर रहा होता था, ठीक है। इसकी दैट वाज पीएमएमसी, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल जिसे हम कहते थे, ठीक है। इलेक्ट्रोडायनेमिक इंस्ट्रूमेंट में क्या है कि आपके पास जो साइड कॉइल्स हैं, ठीक है, दैट इज़ नॉट परमानेंट मैग्नेट, ये भी जो है वो कॉइल्स हैं, ठीक है। साइड साइड पे जो आपके पास दोनों मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की गई हैं, ठीक है, यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट नहीं है, बेसिकली यहाँ पे दो फिक्स कॉइल्स हैं, ठीक है, और बीच में आपके पास मूविंग कॉइल है एंड एज यू कैन सी उस मूविंग कॉइल के साथ जो है वो इस तरीके से निडल अटैच है, ठीक है। ऑब्वियसली जब ये कॉइल मूव करेगा तो अकॉर्डिंगली आपके पास क्या मूव करेगी, निडल मूव करेगी, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे देखो ये जो ब्लू कलर की डायग्राम दी हुई है, जो ब्लू कलर की लाइंस दी हुई है, वो क्या है, बेसिकली दीज आर द करंट डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर आप नोट करो तो ये बेसिकली कॉइल्स जो हैं वो आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड है, ठीक है। अगर मैं इसका करंट देखूं तो देखो ये इस तरीके से एंटर हुआ, इसकी कुछ इस तरीके से करंट की डायरेक्शन बन रही है, ठीक है, सही है। इस तरीके से इसकी करंट की डायरेक्शन है, इसका मतलब ये करंट जो है वो सीरीज में ट्रांसमिट हो रहा है और ये जो है वो क्या कहते हैं, मूविंग कॉइल्स एंड फिक्स कॉइल्स आपस में इन सीरीज कनेक्टेड हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर जो है वो करंट की डायरेक्शन किसी भी वजह से इसमें मूविंग कॉइल में करंट की डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है,
तो होगा क्या अल्टीमेटली, अगर यहाँ पे करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वही डायरेक्शन आपके पास फिक्स कॉइल में भी चेंज होगी, ठीक है। क्योंकि हम एसी इनपुट की बात कर रहे हैं, एसी इनपुट में क्या होता है हमारे पास, एसी इनपुट कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। पॉजिटिव हाफ में डायरेक्शन अलग होती है और नेगेटिव हाफ में डायरेक्शन अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा अल्टीमेटली, कि जब पॉजिटिव हाफ होगा तो इसकी डायरेक्शन इसके तरह होगी, ठीक है, एक डायरेक्शन में होगी। और जब नेगेटिव हाफ होगा तो डायरेक्शन जब चेंज होगी तो वो फिक्स कॉइल की भी चेंज होगी, तो उसी हिसाब से मूविंग कॉइल की भी चेंज होगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली होगा क्या कि आपके पास निडल जो है वो बैलेंस रहेगी, और निडल आपके पास, ओके, निडल आपके पास क्या होगी, अगर पॉजिटिव हाफ में यूँ जा रही है तो नेगेटिव हाफ में यूँ आएगी, और निडल आपके पास बैलेंस कंडीशन में रहेगी, मूव जो है वो एक डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी, ठीक है। अच्छा, ड्यू टू इनर्शिया, ठीक है, वैसे तो जो है वो निडल को क्योंकि साइकिल बार बार चेंज हो रही है तो निडल को एक पोजीशन पे बैक एंड फोर्थ मूव करना चाहिए, ठीक है। लेकिन होगा क्या, ड्यू टू इनर्शिया निडल की अपनी भी जो है वो फोर्स होगी, ठीक है। ड्यू टू दिस फोर्स निडल जो है वो बहुत फ्रिक्वेंटली बैक एंड फोर्थ मूव नहीं करेगी, बल्कि एक पॉइंट पे हल्की सी वाइब्रेट करेगी, लेकिन अल्टीमेटली इट सेटल डाउन व्हेन द करंट रिमेन्स द सेम, ठीक है। अच्छा जी, इसी सारी चीज़ों को यहाँ पे जो है वो इसके पार्ट्स को वन बाय वन एक्सप्लेन किया हुआ है। होपफुली इस सर्किट एक दफ़ा आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। दो मूविंग कॉइल्स हैं, दो फिक्स कॉइल्स हैं और एक मूविंग कॉइल है। फिक्स कॉइल और मूविंग कॉइल बेसिकली फिनोमेना जो है वो वही है जो आपका पीएमएमसी का होता था, बस पीएमएमसी में हम जो हमारे पास फिक्स कॉइल होते थे उसमें हमारे पास परमानेंट मैग्नेट होता था और बीच में कॉइल होता था। यहाँ पे दोनों साइड पे भी कॉइल्स हैं, परमानेंट मैग्नेट नहीं है, बस ये कॉइल्स क्या है, फिक्स कॉइल्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके पार्ट्स देखते हैं वन बाय वन कि हमारे पास क्या कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इसका क्या है, फिक्स कॉइल, ठीक है। फिक्स कॉइल इज प्रोवाइडेड फॉर द सेक्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। भाई ये बेसिकली फिक्स कॉइल लगाए क्यों गए, ज़ाहिर है इन कॉइल्स में से करंट गुजरेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी आपके पास, ठीक है। दिस फिक्स कॉइल इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन सो दैट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बी अचीव एट द सेंटर, ठीक है। दोनों कॉइल्स जो है वो एक जैसे लगाए गए दोनों साइड्स पे, तो जिसके नतीजे में क्या होगा कि आपके पास सेंटर में जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, ठीक है। अच्छा जी, further splitting up the fixed coil into two sections facilitate passing of instrument moving shaft, ठीक है। इसके मजीद इसको टू सेक्शन में डिवाइड करने का वो की रीज़न क्या है कि आपके पास जो शाफ्ट है वो मूव इजीली दोनों डायरेक्शन में मूव कर पाए, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा इसके दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है मूविंग कॉइल, ठीक है। मूविंग कॉइल इज सर्व द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग द एक्चुएटिंग क्वांटिटी इनटू रीडेबल वैल्यू ऑन द स्केल, ठीक है। मूविंग कॉइल बेसिकली क्या करता है, जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी मूविंग कॉइल मूव करेगा, अल्टीमेटली आपके पास उसके अकॉर्डिंगली निडल मूव करेगी और आपके पास जो भी वैल्यू आ रही होगी उस पर निडल जाके सेटल होगी, ठीक है। इट इज़ जनरली wound ऑन अ नॉन मैग्नेटिक मेटालिक फॉर्मर। ये जो है, ये जो मूवेबल कॉयल है, ये बेसिकली वॉन्ड हुआ हुआ होता है, मतलब बना हुआ होता है, या ये कॉयल जो लिपटा हुआ होता है, ठीक है। जो कोर होती है वो बेसिकली नॉन मैग्नेटिक मेटालिक फॉर्मर होती है, मतलब वो मेटालिक नहीं होती, वो नॉन मैग्नेटिक होती है, नॉन मेटालिक होती है, ठीक है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि अगर वो मेटालिक होगी, ठीक है, जो ये इसकी बात हो रही है, ये जो आपके पास मूवेबल कॉयल है, इस ये जिस चीज़ पे बॉन्ड हुआ हुआ है, ठीक है, इसका जो मटेरियल है उसकी बात हो रही है, ये नॉन मेटालिक है। नॉन मेटालिक होने का रीज़न क्या है, रखने का रीज़न क्या है कि अगर ये मेटालिक होगा तो इसके अंदर भी जो है वो मेटालिक जो हमारे पास
मेटल्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। जब मैं अगर उसमें से जो है वो करंट पास होगा, ठीक है, तो उसके अपने अंदर भी जो है वो करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई कॉइल में तो उसके अपने अंदर भी करंट प्रोड्यूस होगा, जो कि हमारे पास जिसको एडी करंट कहा जाता है, ठीक है। और ये एडी करंट क्या करेगा, ये बेसिकली आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसको चेंज कर देगा, ठीक है। जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी वो नहीं रहेगी, बल्कि आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो जाएगा इस एडी करंट के लिहाज वजह से, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो आपके पास आउटपुट वो वैल्यू आ रही होगी तो वो एक्यूरेट नहीं आ रही होगी, वो एडी करंट की वजह से आपके पास डिफरेंट आ रही होगी, उसमें इनएक्यूरेसी आ रही होगी, ठीक है। तो इस वजह से जो आपके पास ये मूवेबल कॉइल का जो जिस चीज़ पे बॉन्ड किया जाता है ये बेसिकली नॉन मेटालिक मटेरियल होता है। और मेटालिक मटेरियल यूज़ करने की वजह क्या है, ताकि इसके अपने अंदर एडी करंट प्रोड्यूस ना हो, वरना वो एडी करंट क्या करेगा, वो एडी करंट आपके आउटपुट में इनएक्यूरेसी पैदा करेगा। ज़ाहिर है वो आपके जो करंट है उसमें एडअप हो जाएगा और आउटपुट पे आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही होगी, ठीक है। अच्छा जी, थर्ड पार्ट क्या है, डैम्पिंग। डैम्पिंग के लिए क्या यूज़ किया है, यहाँ पे देखो आपके पास जो इन्वायरमेंट है वो एयर है, ठीक है। आपके पास जो सराउंडिंग है वो सराउंडिंग में क्या है, आपके पास एयर है। तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग इज एम्प्लॉयड इन इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप इंस्ट्रूमेंट टू प्रोवाइड एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, एयर फ्रिक्शन की डैम्पिंग फोर्स को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या यूज़ किए गए, एल्यूमिनियम वेन्स यूज़ किए गए। इसके नीचे जो है वो क्या यूज़ किए गए, अच्छा ओके। इसके साथ जो है ये जो आपके पास मूवेबल कॉइल है, ठीक है, इसमें बेसिकली एल्युमिनियम के जो है वो बल्कि इस मूवेबल कॉइल में नहीं, आपके पास जो पूरा इंस्ट्रूमेंट होगा उसके नीचे एल्युमिनियम वेन यूज़ किए गए